हेलो दोस्तों, आज हमने सुबह 3 बजे बद्रीनाथ से ट्रैक चालू किया था सतोपंथ का। और इस समय मैं अपने दोस्त अक्की भाई के साथ सुशील भाई के साथ आनंद वन में पहुंच चुका हूं। और यहाँ का जो दृश्य है इस समय बिल्कुल सुंदर मनमोहक। और आगे अभी हमारी यात्रा चलती रहेगी। कुछ टाइम बाद देखो चाय नाश्ते की व्यवस्था ये सामने धुंध में मैं आपको दिखाई नहीं दे रही। सामने वसुधारा बह रही है बीच में, साफ न होने की नहीं दिख पा रही, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि आपको थोड़ा दिखाया जाए थोड़ी देर में। और ये सामने कुछ लोग हमारे पहुँच चुके हैं धुंध के चक्कर में कीला ध्यान दे रहे हैं। और हम तो ये जो है अभी किलोमीटर आगे हैं। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। पहुँच चुका हूँ अपने दोस्तों के बीच में आनंद वन में। और सभी लोग इसमें जो है हमारे ठीक सामने आनंद ले रहे हैं। वसुधारा दिखाता आपको, लेकिन धुंध के चक्कर में बिल्कुल पैक है धुंध के कारण। और ये हमारे जो है भगत भाई टीम लीडर, हेलो तो बोलो हेलो भाई के बदले का मैं हाय बोल। और ये हमारे 108 मठाधीश शंकर आपको मैं आनंद वन की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ के जो वनस्पतिक पौधे हैं प्रकृति के अनुकूल इन्होंने अपने को इस मौसम में बना रखा है। और इनकी सुंदरता जो देखी है, और ये सारा जो सामने पूरा दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, ये पूरा आनंद वन में आता है। करीबन ये 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और हमारा मौसम जो है साथ देने लग गया है, धीरे धीरे मौसम भी खुल रहा है। तो अब हम जो है कहीं पे बेस कैंप बनाएंगे, कुछ घंटे विश्राम करेंगे। सुबह के 3 बजे से कंटिन्यू चल रहे हैं और अभी तक चाय तक नहीं पी पाए, बस इंतज़ार है। तो कहीं पे पानी का जो कहीं दिख नहीं रहा है। और सामने जो ये पहाड़ दिख रहा है, इसी पहाड़ से निकलती है सतोपंथ, ओ सॉरी क्या वसुधारा। इस धुंध के चक्कर में जो दिख नहीं पा रही है, ये सामने जो बीच में खड़ी चट्टान है, ठीक इसी के सामने से वसुधारा बहती है। अगर मौसम खुल गया तो आगे से दिखाऊंगा। और ये सामने जो पगडंडी जा रही है, ये जा रही है सुंदरवन के बीचों बीच सतोपंथ के लिए। हेलो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं वसुधारा के ठीक सामने, जो अभी धुंध हटने से साफ दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ये वसुधारा जो बह रही है धारा उन लोगों पे बहती है जिन्होंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। जो पापी लोग होते हैं उन पे पानी की बूंदें नहीं गिरती हैं। और हम आनंद वन में ठीक वसुधारा के सामने पहुँचे हैं। ये पूरा जो नज़ारा है आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरे आनंद वन का है, जो कि बहुत बड़े हेक्टेयर में फैला हुआ है। और प्रकृति की देखो क्या नज़ारे हैं। पहाड़ भी देखो बद्रीनाथ के वसुधारा वाला, बहुत बड़ा पहाड़ है। सुंदर नज़ारा अलकनंदा का, जो कि सामने बड़ी खूबसूरत सर्प के आकार में पगडंडियों के बीच से होकर निकल रही है। और ये सामने जो ऊपर धुंध दिख रही है, ये जा रहा है सतोपंथ का ट्रैक। मेरे साथी कुछ आगे पहुंच चुके हैं और मैं थोड़ा चलने के में असमर्थ हूँ और आराम से निकल रहा हूँ। सांस फूल ली है। तंचोड़
हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं। ये जगह नो क्या जी, ये जगह नो आनंद वन से 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम। और यहाँ जो है ग्लेशियर भी दिखने लग गया धीरे धीरे। और ये बकरियों का झुंड है। ले लो। और सभी लोग पहुंच चुके हैं। एक फोटो ले लेना आनंद वन के करीब से आगे। ये देखिए बैठा मैं फोटो देखो मैं हैं बाजी तेरा देखो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कलगोट में। यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले हैं जो नाइट को इधर ही रहे। और इनकी जो हैं बकरियां और गाय गुई इधर ही रहती हैं। तो ये लोग सतोपन से नीचे ही आ रहे हैं। इनसे बात हुई, कह रहे हैं कि यहाँ से 15 किलोमीटर और जाना है अभी। अच्छा, किमाना उखीमठ, ना जोशीमठ। अच्छा जोशीमठ किमाना से। भाई साहब नाम राजेंद्र सिंह, भाई साहब से मुलाकात हुई अभी। और इसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, ये वही है सतोपंथ। अब सतोपंथ की ओर निकल रहे हैं सारे ग्रुप के साथ। ठीक है भाई जी, मिलके ठीक है ओके। हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मी वन में। ये लक्ष्मी वन का पूरा एरिया दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे नकुल ने अपने प्राण त्यागे थे इस जगह पे। और ये जगह जो है लक्ष्मी वन के नाम से जानी जाती है। और आगे जो ये सामने तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ, ये पोर्टर लोग जा रहे हैं। तो हमसे आगे एक टीम जा रही है। और ये भी सतोपंथ जा रहे हैं। अभी हमें यहाँ से 15 किलोमीटर और चलना है। और सारे लोग जो हैं बैठे हैं थकान मिटाते हुए। और अब हम भी अपना यहाँ से चलने का प्रस्थान करते हैं सतोपंथ के लिए। देखो, लक्ष्मी वन पार करने के बाद हम चक्रतीर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। और इस सामने जो दर्रा जा रही है, चाइना बॉर्डर जाता है। और हमने ये वाला दर्रे पे जाना है जो सीधे चक्रतीर्थ होते हुए हमें लेके जाएगा सतोपंथ। और आप हमारे साथ यूँ ही बने रहे, आगे आगे हम आपको सारा दृश्य दिखाते रहेंगे। हेलो दोस्तों, हम कलकोट से सहजधारा पहुंच चुके हैं। ये धुंध के चक्रों में सहजधारा पूरी नहीं दिख रही है। सामने देख रहे हो जो ये दिख रही है आपको, ये वाली ये सहजधारा है। कहते हैं सहजधारा में सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। और इसी के साथ इन छोटी सी खूबसूरत वादियों को नज़ारा लो। और हम लोग अब यहाँ से आगे चक्रतीर्थ के लिए निकल रहे हैं। आज का प्रोग्राम हमारा नाइट स्टे का हो सकता है चक्रतीर्थ में हो। और अगर टाइम मिले तो आज ही हम सतोपंथ पहुँचेंगे। लेकिन बॉडी की स्थिति बहुत नाजुक है। थकान और ऑक्सीजन की कमी से चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। फिर भी जैसे तैसे हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। मेरे साथ के लोग आगे निकल गए, मैं चढ़ नहीं पाया, इसलिए मैं हौले हौले आगे निकल रहा हूँ। आपको मैं ये सहजधारा हल्का सा, ये सहजधारा बह रही है मेरे सामने। और सहजधारा का जो झरना है शायद ये धुंध के चक्कर में पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठीक है दोस्तों, वापस आते समय अगर मौसम खुला होगा तो सहजधारा की पूरी वीडियो आपको बनाकर दिखा दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये समय हल्का सा मौसम साफ है। ये है सहजधारा। ये आपको मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मौसम पूरा चेंज हो रखा है। और सामने जो ये नदी बह रही है सहजधारा की बह रही है। और ये ऊपर जो दिख रहा है यह है चक्रतीर्थ वाली जगह आ गई वो ऊपर। और हमें अब वहीं जाना है। इस समय थोड़ा मौसम खुल गया है। और ये सामने जो पहाड़ी का सौंदर्य दिख रहा है, इस पहाड़ी को कहते हैं नीलकंठा। और ये सामने अभी तुम देख रहे हो
धारा जो बह रही है इसको कहते हैं सैस धारा। और आगे दोस्तों देखो नदी का उफान भी बहुत तेज़ है। अगर रात को बारिश आती है तो शायद हम लोग यहीं फंस जाएंगे, लेकिन चलो प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। व्यवस्थाएं भी उतनी पूरी है नहीं, लेकिन दोस्तों ने कहने पे चल पड़ रहे हैं। और ये जो ऊपर से नदी आ रही है ये नदी है अलकनंदा, और शायद हमें इस नदी को पार करके आगे जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता ऐसा दिख नहीं रहा है जहाँ से हम इसको पार करके जाएं। दोस्त लोग तो पता नहीं कौन सा रास्ते निकले, हमें भी नहीं रुके। अब देखो दोस्तों कहाँ से जाना होता है। नंदा का नज़ारा है जहाँ पे से हम सैस धारा से और चक्रतीर्थ के लिए निकल रहे हैं। ये कुछ लोकल लोगों ने नदी को पार करने के लिए टेम्परेरी पत्थरों का ब्रिज बनाया हुआ है, जिसको हम सेतु के नाम से भी जानते हैं। और अभी मेरे साथी तो आगे पहुंच चुके थे, अभी हम उनके पास जा रहे हैं। और ये लोग जो हैं सामने बैठे हैं, सारे बड़े गंदे लोग हैं, दोस्ती साथ नहीं निभाते, ये भाग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे चक्रतीर्थ में। ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है सैस धारा की पहाड़ी है, और ये सामने से जो नदी दिख रही है ये अलकापुरी अलकनंदा आ रही है अलकापुरी से। और हमें जाना है इस ट्रैक पे सीधे आगे चक्रतीर्थ को। और मेरे सारे दोस्त लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये हमसे आधा घंटे पहले आ गए थे, हम चढ़ ही नहीं पाए। एक तो अभी पहुँच ही नहीं पाया, पहुँच रहा है धीरे धीरे। और ये है टीम लीडर, सबसे धोखेबाज, सबसे आगे भाग रहा है। देखो दोस्तों ये है अलकनंदा का स्वरूप, और नीचे जाके कितनी विशाल रूप में तैयार होती है अलकनंदा। ये निकलती है अलकापुरी से। और अभी हम चल रहे हैं चक्रतीर्थ को। अभी मैं अपने टेंट से उठ के बाहर आ रहा हूँ, और हम इस जगह का नाम है चक्रतीर्थ। अभी उठा हुआ हूँ। मेरे दोस्त लोग तो काफ़ी पहले उठ गए थे, और वो लोग जो हैं आगे जो सामने दिख रहा है ये ऊपर वाला ट्रैक, शायद आपको दिख रहा होगा, बीच में 2 पत्थर हैं, इसके पीछे पड़ता है सतोपंथ। तो ये लोग निकल चुके हैं सतोपंथ की यात्रा के लिए। और मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो मैं बस अब उनका वेट करूंगा टेंट के अंदर। कुछ टाइम बाद 10-11 बजे तक वो भी लौट आएंगे। तब तक प्रकृति का नज़ारा लो। ये सामने पूरा चक्रतीर्थ है। यहाँ पे अर्जुन ने अपने प्राण त्यागे थे। और सामने ये जो दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा धुआं, यहाँ पे भी कुछ यात्री ठहरे हुए हैं। ये लोग भी कहाँ के हैं अभी तो मैं इनको मिला नहीं, लेकिन देखते हैं अगर शरीर में जान रहती है तो मैं भी ये ट्रैक चालू करता हूँ थोड़ी देर में। हम पहुँच चुके हैं सतोपंथ। ये सामने जो दिख रही है पहाड़ी, ये सतोपंथ की पहाड़ी है। और आगे आज जाना असंभव है क्योंकि मौसम भी बेकार है और हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको कुछ सतोपंथ की तस्वीरें इस तरह दिखा रहा हूँ। यहाँ से कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे, तो हम लोग इधर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता बड़ा विकट है। यहीं से धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ कुत्ते के रूप में भगवान जी
उनके साथ निकले थे और यहीं पे हमारी यात्रा समाप्त होती है सतोपंथ की। आपको मैं चंद्रकुंड और ये और क्या कुंड था उनको दिखा था, लेकिन उनमें पानी ख़त्म हो चुका है और सब सूखे पड़े हुए हैं। ये सामने देख रहे हो, ये लोग सतोपंथ से वापस आ रहे हैं। जय बद्री विशाल का नारा गूंजता हुआ, और इन लोगों के मन में ऐसी खुशी थी वहाँ से दर्शन करने के बाद। अब ये लोग तो निकल गए, हाँ, हमारे साथ के कुछ लोग चले गए ऊपर, बस बैठे हैं प्रकृति का मजा लेते हुए। प्रकृति का भी देखो अपना क्या नेचर है, वो अपने को किस हिसाब से तैयार करता है और किस हिसाब से लोगों के लिए जीने के लिए यहाँ सही नहीं है। ऑक्सीजन का दबाव बहुत ही ज़्यादा है, 2 कदम बढ़ाने पे आदमी को रुकना पड़ता है।